और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है, महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी। महिला बाल सुरक्षा और सशक्तिकरण पर वेबिनार के दौरान सीएम ने कहा, उन्होंने पुलिस को यह भी कहा कि रेप जैसी वारदातों पर थानागाजी जैसे मॉडल पर काम करें। महिला बाल सुरक्षा और सशक्तिकरण वेबिनार पर बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल और मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करना जरूरी है। ऑपरेशन आवाज के तहत सीएम अशोक गहलोत वीसी के जरिए लोगों से रूबरू हुए। अजमेर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सामाजिक क्षेत्र की महिलाओं ने हिस्सा लिया। इधर भरतपुर के मथुरा गेट थाने पर एनजीओ से जुड़ी महिलाओं, पुलिसकर्मियों और सीएलजी सदस्य भी वेबिनार के माध्यम से सीएम से रूबरू हुए। अजमेर कोतवाली पुलिस ने आवाज के तहत सेमिनार का आयोजन किया। वीसी के जरिए कई लोगों को जोड़ा गया। अलवर पुलिस ने महिला और बाल सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर सोमवार दोपहर प्रदेश स्तरीय मेगा वेबिनार कार्यक्रम का आयोजन किया। जयपुर के सोडाला एलिवेटेड रोड पर हुए सड़क हादसे पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सीएम गहलोत को पत्र लिख मृतक के परिजनों की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को नौकरी की मांग की। राजे ने लिखा, मृतक माडाराम दिवासी का परिवार की आजीविका का आधार सिर्फ पशुपालन है। दयनीय हालात के बावजूद परिवार ने उसे पढ़ाया। इस दुखद हादसे ने उन सभी के सपनों पर पानी फेर दिया। जयपुर, जोधपुर, कोटा के 6 नगर निगमों के मेयर के लिए कल वोटिंग होगी। पार्षदों की खरीद फरोख्त की कोशिशें तेज हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत की। कांग्रेस ने एसीबी में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम यादव के पति अजय यादव के खिलाफ शिकायत की, जिसमें खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्षद दशरथ सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने एसीबी में कॉल रिकॉर्डिंग भी दी है। वहीं कांग्रेस ने आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। फिलहाल एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में जांच शुरू हुई। कोटा उत्तर निगम में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत है। कांग्रेस अपना मेयर बनाने को आश्वस्त है। आज सभी कांग्रेस पार्षदों के लिए दावत का आयोजन है। इसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी शिरकत करेंगे। कल होने जा रहे मेयर के मतदान पर पार्षदों से बात करेंगे। कोटा दक्षिण निगम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। सारा दारोमदार 8 निर्दलीय पार्षदों के हाथ में। पंचायत समिति के लिए पहले चरण की वोटिंग 23 नवंबर को होगी। सभी को 2 गज की दूरी बनाने और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अगर कोई मतदाता या प्रत्याशी कोरोना पॉजिटिव है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। मतदान स्थल को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। जिला परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। 11 जिलों के प्रत्याशियों की घोषणा की। वहीं नामांकन के आखिरी दिन बाड़मेर जिला मुख्यालय पर भारी गहमा गहमी दिखी। 37 वार्डों के लिए बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन जमा करवाए। और नामांकन के आखिरी दिन बूंदी कलेक्ट्रेट में भी काफी गहमा गहमी रही। बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। झालावाड़ में भी पंचायती राज चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन कई नामांकन हुए। कलेक्ट्रेट में दोनों राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ी। वहीं पाली में 129 लोगों ने जिला परिषद सदस्य के लिए नामांकन किया। अजमेर जिला परिषद के 32 वार्डों के लिए नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस समेत निर्दलीयों ने अपने पर्चे भरे। बीजेपी की ओर से जिला प्रमुख पद के प्रबल दावेदार के रूप में पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया ने नामांकन किया। वहीं कांग्रेस की ओर से अंतिम समय तक टिकट सूची जारी नहीं की गई। ऐसे में प्रत्याशियों ने निजी स्तर और मिले निर्देशों पर नामांकन दाखिल किया। भरतपुर में 9वें दिन भी गुर्जरों का आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कब्जा किया हुआ है। वहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने सरकार को वार्ता के लिए समय दिया था, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वे पटरी से नहीं उठेंगे। इधर कोटा के दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को गुर्जर समाज आंदोलनकारियों ने पिछले 1 सप्ताह से जाम कर रखा है, जिससे रेल मंडल को भारी नुकसान हुआ है।
रेलवे को एक सप्ताह में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 8,000 से ज्यादा यात्रियों को रेलवे ने 15 लाख रुपए रिफंड किए। इधर प्रतापपुरा गांव में गुर्जरों की मीटिंग संपन्न हुई। 5 व्यक्ति बैसला के घर जाएंगे और बैसला के आने पर ही नेशनल हाईवे 21 जाम किया जाएगा। दौसा के प्रतापपुरा गांव में गुर्जरों की मीटिंग हुई और रणनीति बनाई गई। वहीं सरकार हर संभव कोशिश कर रही है आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो। आंदोलनकारियों का कहना है जब तक मांगे पूरी नहीं होती पटरी से नहीं उठेंगे। भरतपुर के बयाना में कलेक्टर आईजी ने डेरा डाल रखा है। दोनों कानून व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार ने बातचीत के लिए किरोड़ी बैसला को दोबारा न्योता भेजा। वहीं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने कोटा बीना रेल मार्ग को जाम करने की कड़ी चेतावनी दी, जिसके बाद बारा और छबड़ा स्टेशनों के बीच चौकसी बढ़ाई गई। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि वो आतिशबाजी के मुद्दे पर सीएम से मुलाकात करेंगे। खाचरियावास ने कहा पटाखा कारोबारियों को लेकर सरकार चिंतित है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में बीच सड़क पर पति पत्नी झगड़ा करने लगे। कुछ लोग पहुंचे, पति की धुनाई कर डाली। आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक वो रफूचक्कर हो चुके थे। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कहावत अलवर के भिवाड़ी में चरितार्थ हुई। कजारिया फैक्ट्री के गेट के सामने एक ट्रक सड़क पर घुमाव ले रहा था, तभी बेकाबू डंपर पर राहगीर की नजर पड़ी, भागा, दीवार से भिड़ा, बाल बाल बचा। प्रतापगढ़ के मानपुरा इलाके में बीच सड़क पर नवजात का शव मिला, जिसे कुछ जानवर नोच रहे थे। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। भरतपुर के कामस में मोबाइल टावर के जनरेटर में आग लग गई। मोबाइल टावर जलकर राख हो गया। भरतपुर के डीग में शुद्ध के लिए युद्ध के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की। 4 दुकानों से घी, क्रीम, मिठाइयों के नमूने लिए। जयपुर के सोडाला थाना इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। पुलिस बदमाश की तलाश में जुट गई है। श्रीगंगानगर में बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग की, युवक बाल बाल बचा। पाली के जयतारण रायपुर इलाके में आतंक का पर्याय बने अपराधी प्रदीप राव को गिरफ्तार कर लिया गया। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में राजसमंद के एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल उसने एसिड पी लिया था। जैसलमेर के लाठी में टायर फटने के बाद कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार बनी। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। भरतपुर के डीग इलाके के कई गांवों में छापा मारकर आबकारी विभाग ने अवैध शराब जब्त की, हालांकि कारोबारी फरार हो गए। अलवर में एक सरकारी कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वो जोधपुर रोजगार कार्यालय में एलडीसी थे। बूंदी जिले के सदर थाना क्षेत्र में हरजी कंजर नाम एक शख्स की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है। बारां में गेहूं की बोरियों से मिट्टी और रेत निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कोटा के सराफा मार्केट में जेवरात खरीदने आई 2 महिलाओं ने करीब 1 लाख रुपए की सोने की चेन पार कर ली। प्रतापगढ़ में चोरों ने बीती रात नीमच रोड स्थित इफ्को बाजार को निशाना बनाया और कई दवाएं, बीज अपने साथ ले गए। कोटा के जेके लोन अस्पताल में वेतन और पीएफ नहीं मिलने से नाराज संविदा कर्मियों ने हड़ताल की। कोटा जिले के अयाना ग्राम पंचायत की महिलाओं का आज पानी की किल्लत पर गुस्सा फूटा। 12 जयपुर स्टेट हाईवे जाम किया। कोटा के नहरी कमांड क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए नहर से पानी नहीं मिलने से बुआई में देर हो रही है। खेत सूखे पड़े हैं। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में जिंसों की भरपूर आवक रही। मंडी के नीलामी चबूतरे भी छोटे पड़ गए। भरतपुर में शिक्षक संघ शेखावत की चुनाव निर्वाचन अधिकारी संजू सिंह के सानिध्य में कार्यकारिणी का गठन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह असम दौरे से लौटकर अलवर में अपने निवास फूलबाग पहुंचे। यहां श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने उनका स्वागत किया। अलवर जिले के नीमराणा बावड़ी के पास कड़बी में आग लगने से सैकड़ों मन कड़बी जलकर राख हो गई। भरतपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा एनएच पर डहरा मोड़ के पास हुआ। एएपी की संभाग प्रभारी कीर्ति पाठक ने अजमेर के जेएलएन अस्पताल का निरीक्षण किया और गंदगी और शौचालयों की स्थिति को दुरुस्त करने की मांग की। नियमित करने की मांग को लेकर मदरसा शिक्षा सहयोगियों ने बूंदी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। कोटा के जेके लोन अस्पताल में वेतन और पीएफ नहीं मिलने से नाराज संविदा कर्मियों ने हड़ताल की।
अजमेर के JLN हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स का आंदोलन जारी है। महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी के विरोध में आज मौन प्रदर्शन किया। कोटा जिले के अयाना ग्राम पंचायत की महिलाओं ने पानी की किल्लत पर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में WSP कंपनी के सैकड़ों मजदूर अपने बकाया सैलरी और PF की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना देते दिखे। असंगठित मजदूरों को दीपावली से पहले बोनस भुगतान और समस्याओं के समाधान को लेकर सीटू ने जोधपुर श्रम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। लोकतंत्र रक्षा मंच ने मेडिकल चौराहे के पास स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पत्रकार अर्नब गोस्वामी के पक्ष में प्रदर्शन कर रिहा करने की मांग की। भरतपुर की ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर में मछलियों के मरने का कारण दूषित पानी माना जा रहा है। कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर नगर निगम के आपके द्वार कार्यक्रम की 11 सेवाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने भरतपुर के विकास के लिए सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने का आह्वान भी किया। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर में PHED के अधिकारियों के साथ बैठक की और पेयजल समस्या वाली जगहों का चयन कर योजना तैयार करने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा ने सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। भरतपुर के डी के कुम्हेर विधायक विश्वेंद्र सिंह ने नगला फौजदार में इंटरलॉकिंग खरंजा का लोकार्पण किया। पाली जीव प्रेमी संगठन ने प्रदेश भर की 37 गौशालाओं के लिए 15 लाख का अनुदान वितरित किया। भरतपुर में प्रशिक्षु IPS सुमित मेहरड़ा ने एक्शन चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर ओवरलोडेड वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया। महाराष्ट्र सरकार के सलाहकार डॉक्टर अफरोज अहमद एक दिन के अजमेर दौरे पर रहे। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में दुआ की। अजमेर में द स्मार्ट अजमेरियन ने जरूरतमंदों के लिए राजस्थान रोडवेज बस स्टैंड में संचालित इंदिरा रसोई में 250 लोगों के भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 85,53,000 के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में 46,660 नए केस आए। वहीं 490 लोगों की मौत हुई। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,26,651 हो गया। राहत की बात है, पिछले 24 घंटे में 48,369 मरीज रिकवर हुए। अब तक 79,15,291 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं मरुधरा में केसेस 2 लाख के पार हो गए। अब 16,376 एक्टिव केसेस हैं। 1,813 मरीज डिस्चार्ज हुए। बीते 24 घंटों में 1,872 पॉजिटिव केस आए। 10 लोगों की मौत हुई। उदयपुर में बीजेपी के जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली कोरोना पॉजिटिव पाए गए। श्रीमाली के पॉजिटिव आने के साथ ही करीब आधा दर्जन से ज्यादा पदाधिकारियों की भी तबीयत नासाज है। कोटा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। कंसुआ के रहने वाले बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। वहीं जागरूकता अभियान के तहत जैसलमेर में साइकिल रैली का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने हरी झंडी दिखाई। कोटा में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई। नए अस्पताल के कोविड वार्ड में इलाज के दौरान 4 ने दम तोड़ा। कोटा के केवल नगर गांव साप्ताहिक हाट बाजार में दुकानदार और ग्रामीण बिना मास्क के घूमते नजर आए। बीजेपी उद्योग प्रकोष्ठ संभागीय अध्यक्ष प्रकाश जैन ने सभी को मास्क वितरित किए। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना के 91 नए मामले आए। जिला प्रशासन ने लगातार कोरोना जन जागरूकता अभियान की मुहिम चलाई है। उदयपुर की देबारी पंचायत क्षेत्र में कई वर्षों से बंद नालों की सफाई का कार्य शुरू किया गया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में शोधार्थी छात्राओं को थोड़ी राहत दी गई है। शोध छात्रों के लिए PhD की थीसिस सबमिट करने की तिथि को 30 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। भरतपुर में मौसम ने अचानक मिजाज बदला। शहर में घना कोहरा छाया। कोहरे के कारण वाहनों की गति थम गई। दिन में हेडलाइट जलाने पर मजबूर होना पड़ा। चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए।